नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा में जो एक तारांकित प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री अनिल प्रधान, श्री अभय सिंह तथा श्री गुलाम मोहम्मद बेसिक शिक्षा की ओर से ये प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न जो था वो मैंने आपको कल बताया था कल के वीडियो में। हालांकि जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे थे उनको मैं आज ये प्रश्न पुनः दिखा रहा हूँ कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। दोस्तों, इसका जो आंसर आया, ये आंसर जो है संदीप सिंह जो कि राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा हैं उनकी ओर से आया है। और इसमें यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद कुल हैं 4,17,886। इसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के कुल 85,152 पद जो हैं वो रिक्त हैं। इसके अलावा उच्च प्राथमिक में स्वीकृत कुल पद हैं 1,62,198। इसमें भी कुल मिला के 41,338 पद रिक्त हैं। यानी कि दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल मिला के जो रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर आ रही है 85,152 पद ये प्राइमरी के हो गए और 41,338 पद ये रिक्त हैं उच्च प्राथमिक में। तो लगभग 1,26,000 समथिंग के आसपास जो पद हैं वो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में रिक्त हैं। लेकिन ये वैकेंसी तब आएगी जब यहाँ पर जो आंसर दिया गया, यहाँ पर ये कहा गया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 शिक्षक तथा 1,47,766 शिक्षा मित्रों की संख्या को इन्होंने सम्मिलित किया है। और ये कहा कि इनका जो रेशियो है 30:1 का वो पूरा हो रहा है, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात इनका पूरा है। इसी प्रकार से जूनियर में भी बताया गया कि 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ये रेशियो भी इनका पूरा है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। अब ये जो रिक्त पद बताए जा रहे हैं लगभग 1,28,000 के आसपास, ये रिक्त तो हैं, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात के मुताबिक अभी जो शिक्षकों की संख्या है वो पूरी है। अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है तो ये भर्ती हो सकती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं कही गई कि आगामी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी या आगे क्या होना है। आज के अखबारों में भी ये कवरेज है, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त। अब जो आंकड़ा मैंने बताया वो 1,26,490 का यहाँ पर बताया गया। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रिक्त पद हैं, लेकिन जो रेशियो है 30 बच्चों पर एक शिक्षक वाला और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक वाला वो पूरा है। और ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो बेसिकली अभी सरकार की ओर से नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं विगत 4-5 सालों से एक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके मन में इस बात को लेकर दुख तो ज़रूर पहुंचा है कि कोई नई भर्ती अभी मतलब उसके बारे में सरकार बात नहीं कर रही है। और निश्चित रूप से अगर शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो एक भर्ती की उम्मीद में अभ्यर्थी जो हैं वो प्रतिवर्ष बीएड और डीएलएड जैसे कोर्स में एडमिशन लेते हैं और टीईटी जैसी परीक्षा को पास कर रहे हैं। हालांकि यूपी के आसपास जो प्रदेश हैं उसमें शिक्षक भर्तियां तो हैं, लेकिन अपने प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थी लालायित हैं और निश्चित रूप से इस पर विचार भी किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ एक अंक का लाभ देने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। तो यहाँ पर देखो 69 शिक्षक भर्ती जो कि 2018 की शिक्षक भर्ती है, उसमें भी अभी जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा में विवादित प्रश्नों के मामले में शैक्षिक परिभाषा से जुड़े सवाल के चारों विकल्पों को गलत मानते हुए कुल 2,249 अभ्यर्थियों को एक अंक का लाभ देने की बात कही गई, पहले हाई कोर्ट के द्वारा, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि अभ्यर्थी इसके लिए अभी तक भटक रहे हैं
और अब तो उन्होंने मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर डेरा ही डाल दिया है। उनके मामले में मेरिट के अनुसार चयन का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 25 अगस्त 2021 को दिया। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और देखो यहाँ पर बात करें तो 72,825 शिक्षक भर्ती के 2 विज्ञापन जारी हुए थे। एक 2011 में आया था, तब प्रदेश में बसपा की सरकार थी, और एक 2012 में आया था, तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। तो कुल मिला के 1,25,000 रुपये जो है कुछ अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किए थे 2012 में, तो उन्होंने हर ज़िले में जो आवेदन किए उसको जोड़ कर देखा जाए तो लगभग सभी 75 जिलों में 1,85,000 के आसपास 18,500 रुपये कुछ अभ्यर्थियों ने मतलब फ़ीस के रूप में जमा किए हैं। अब ये फ़ीस वापस करने की बात की जा रही है, और कोर्ट का आदेश भी आया कि कुल जो ये कितने आ रहे हैं 18,500 रुपये, ये अभ्यर्थी को वापस किए जाए। तो अन्य अभ्यर्थी भी अब याचिका कर सकते हैं। उनके अंदर भी एक उम्मीद जगी है कि भैया अगर उनका पैसा मिला वापस तो हमारा भी मिलना चाहिए। फिलहाल ये प्रक्रिया भी अब स्टार्ट होगी। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में अवेलेबल करवाऊँगा। 8 साल बाद भी खाली रह गया प्रोफेसर का पद। अजीब सा मामला है। 2015 में एक पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ। कितने पद के लिए? एक पद के लिए। ये पद कौन सा था? राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेदिक सेवा के लिए प्रोफेसर संगीता संस्कृत और सिद्धांत के लिए। ये पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। 3 आवेदन आए थे। 2 लोगों को बुलाया गया कि आप लोग आ जाइए डीवी के लिए और इंटरव्यू के लिए। साक्षात्कार में केवल एक अभ्यर्थी आया और निर्धारित न्यूनतम दक्षता प्राप्तांक प्राप्त नहीं करने के कारण ये पद भी फिलहाल खाली कर गया, और आयोग ने यह पद फिर से विज्ञापित करने की स्वीकृति की है। तो एक पद पर 3 आवेदन आए, 2 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, उसमें सिर्फ मतलब अंतिम रूप से एक व्यक्ति जो है उपस्थित होता है। 2 को बुलाया गया तो एक आया, और उनके पास भी न्यूनतम दक्षता प्राप्तांक नहीं था, और अब ये पद जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। ये अगली भर्ती में ऐड किया जाएगा। एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के, कर्मचारियों के और छात्रों की अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। यानी कि जो यहाँ पर शासन ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं उसमें शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो मामला क्या है कि जो महाविद्यालय हैं मतलब बीए या स्नातक परास्नातक वाले जो विद्यालय हैं जो एडेड हैं, अशासकीय लेकिन एडेड हैं, जिनको शासन से सहायता मिलती है, वहाँ पर अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कही जा रही है। दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और अगर कोई नई न्यूज़ आती है तुरंत आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। आपके जो विचार हैं वो सादर आमंत्रित हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी मन में आए ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।